दोस्तों, आपने फिल्मों में फ्लाइट क्रैश के सीन तो देखे ही होंगे, जैसे कि हॉलीवुड की मूवी का ये सीन देखें। बीच आसमान में ही प्लेन टूट जाता है। वैसे यह रियल दुनिया में ऐसे सीन बहुत कम होते हैं। ऐसा एक खतरनाक इंसिडेंट रियल में भी हुआ था। हवा में ही प्लेन की छत उड़ गई थी। प्लेन भी किसी भी समय टूट सकता था। अब आगे जो हुआ उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। बोर्ड 737 के नाम का जहाज़ इलोइना एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। इसने होनोलुलु तक जाना था। प्लेन में करीब 95 लोग थे। सफ़र करीब 40 मिनट का था। टेक ऑफ के बाद पहले तो प्लेन नॉर्मली उड़ता रहा और प्लेन हवा में स्टेबल हो गया था, लेकिन पैसेंजर को अभी आने वाले खतरे का कोई अंदाज़ा नहीं था। इतने ही प्लेन के पायलट को एक ज़ोर की आवाज़ आती थी। देखते हैं कि प्लेन का रोहू हवा में ही गायब हो गया, यानी प्लेन का 80.5% का हिस्सा हवा में ही गायब हो गया था। अब करीबन 550 किलोमीटर/आवर रफ्तार से हवा उसके अंदर आनी शुरू होगी। तो फ्लाइट की नंबर 1 जो है रोस्टर होती है, वो हवा के प्रेशर की वजह से ही प्लेन से बाहर चलेगी। अब उसे देखकर सभी लोग घबरा गए। इसलिए नंबर 2 एयरोस्टर ने पैसेंजर को खामोश और हौसला देने की बात की। अब बाकी के लोग भी किसी भी समय में हवा में गायब हो सकते थे और इसी समय जो पायलट थे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए होनोलुलु को सिग्नल भेजने शुरू कर दिए, लेकिन कॉकपिट में शोर इतना बढ़ चुका था उन्हें आगे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। प्लेन के पायलट फ्लाइट अटेंडर की आवाज़ तो क्या खुद की आवाज़ भी नहीं सुन सकते थे, इसीलिए उन्होंने इशारों में ही ये फैसला किया प्लेन को नीचे की तरफ करना होगा। अचानक प्लेन अपने आप ही नीचे गिरना शुरू हो गया और ऊंचाई कम होते ही उसका ऑटोमेटिकली सिस्टम कंट्रोल शुरू हो गया और उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग कराने की मदद मांगी। उन्होंने कहा मेडिकल इक्विपमेंट को तैयार रखें। पैसेंजर वहां पर थे, उनका भी दम घुटना शुरू हो गया था क्योंकि उन्हें प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। और जैसे जैसे प्लेन नीचे जाता गया, पायलट्स का कंट्रोल भी प्लेन से छूटता चला जा रहा था। प्लेन को लैंड कराने के लिए उन्हें जितनी स्पीड की ज़रूरत थी और उतनी प्लेन के पास थी भी नहीं। और इस सिचुएशन में अगर वो प्लेन लैंड करवाते, हो सकता था प्लेन के सभी पैसेंजर मारे जाते। पायलट ने प्लेन को लैंड कराने का सोचा। उसने लैंडिंग गियर को नीचे किया। दोस्तों, जो आगे का नोज गिन होता है वो अटक गया और वो नीचे ही नहीं आ रहा था। अगर वो ऐसे ही लैंडिंग करवा देते, वो करीब 300 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से नीचे टकरा जाते। लेकिन अचानक से नोज गियर भी अपने आप ही ओपन हो गया। फिर पायलट ने तुरंत ही लैंडिंग करवाई। 95 लोगों में से करीब 65 लोग उस हादसे में घायल हो गए थे। पायलट का नाम था रॉबर्ट, को अपनी स्किल के लिए बहुत वाहवाही मिली। दोस्तों, वैसे तो प्लेन को उड़ाने से पहले उसे अच्छे से देखा जाता है, नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और वहाँ पर सब बहुत क्लियर था। आखिर प्लेन की छत उड़ी कैसे? अब इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे पैसेंजर इंटरव्यू हुआ। यामामोटो नाम की पैसेंजर थी। उसने इंटरव्यू में बताया कि जब प्लेन के अंदर जा रही थी, उसने लेफ्ट साइड पर आगे की तरफ क्रैक को देखा, लेकिन वो छोटा सा क्रैक था, तो इसीलिए उसने किसी को भी नहीं बताया। इसीलिए हवा में उसी क्रैक की वजह से प्लेन फटना शुरू हो गया, जिस वजह से एयरलाइन की हिस्ट्री में इतना बड़ा खतरनाक इंसिडेंट हुआ। दोस्तों, आप कहीं भी प्लेन में सफ़र कर रहे हैं तो या फिर करने वाले हैं और आप कुछ कभी भी ऐसा प्लेन में नोटिस करें तो ये बात सबको बता दो। ऐसे 99 केसेस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो 1% होता है इसकी वजह से बहुत कुछ हो सकता है। ये इंसिडेंट हमको सिखाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक